13वीं शताब्दी का महाराष्ट्र एक ऐसा समय जब समाज रूढ़ियों और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसी दौर में जन्म हुआ एक ऐसे संत का जिसने अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला ज्ञान मार्ग पूरी मानवता को दिखाया। ये थे महाराष्ट्र के महान संत, योगी, तत्वज्ञानी और संत कवि संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने केवल भक्ति का संदेश ही नहीं दिया बल्कि आध्यात्मिक समानता पर आधारित वारकरी संप्रदाय की नींव रखी। ज्ञान, भक्ति और मानवता का संगम बनकर वे हर भक्त के माउली बन गए। आज भी लाखों वारकरी श्रद्धा के साथ उनकी पालखी कंधों पर उठाकर ज्ञानेश्वर माउली का जय घोष करते हुए पंढरपुर की यात्रा करते हैं। श्रावण कृष्ण अष्टमी शके 1197 अर्थात सन 1275 में महाराष्ट्र के आपेगांव में संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। उनके पिता विट्ठल पंत कुलकर्णी संस्कृत के विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जबकि माता रुक्मिणीबाई अत्यंत संस्कारी और धर्मनिष्ठ थी। आपेगांव, जो आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठण तालुका में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, वही उनकी जन्मभूमि बनी। विट्ठल पंत मूलतः विरक्त स्वभाव के सन्यासी थे। विवाहित होने के बावजूद उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और काशी चले गए। लेकिन जब उनके गुरु को यह ज्ञात हुआ कि वे विवाहित हैं, तब उन्होंने विट्ठल पंत को वापस गृहस्थ जीवन अपनाने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा मानकर वे पुनः अपने परिवार के पास लौट आए। विट्ठल पंत और रुक्मिणीबाई की 4 संतानें थीं: निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई। बचपन से ही इन चारों भाई बहनों को पिता से ब्रह्मज्ञान और माता से श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त हुए, लेकिन समाज ने उनके परिवार को स्वीकार नहीं किया। उस समय एक बार संन्यास लेने के बाद पुनः गृहस्थ जीवन अपनाना धर्म विरुद्ध माना जाता था। इसी कारण आलंदी के पंडितों और धर्माचार्यों ने पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया। विट्ठल पंत ने समाज से बार बार विनती की। उन्होंने प्रायश्चित का मार्ग पूछते हुए क्षमा मांगी, लेकिन रूढ़िवादी समाज का हृदय नहीं पिघला। अंततः धर्म के ठेकेदारों ने निर्णय सुनाया कि यदि वे अपने पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना होगा। समाज से दूर विट्ठल पंत और रुक्मिणीबाई अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। एक दिन वे सभी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर निकले। ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करते समय बड़े भाई निवृत्तिनाथ रास्ता भटक गए और 7 दिनों तक गहिनीनाथ की गुफा में रहे। वहीं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में जब वे अपने भाई बहनों से मिले, तब उन्होंने वह समस्त ज्ञान ज्ञानेश्वर को प्रदान किया। उसी समय ज्ञानेश्वर ने निवृत्तिनाथ को अपना गुरु स्वीकार किया। लेकिन समाज की क्रूरता समाप्त नहीं हुई। सन्यासी की संतान कहकर लोगों ने इन मासूम बच्चों का अपमान किया। उनकी उपेक्षा और पीड़ा देखकर विट्ठल पंत और रुक्मिणीबाई का हृदय टूट गया। अंततः उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप जल समाधि ले ली। उन्हें लगा कि शायद उनके जाने के बाद समाज उनके बच्चों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता पिता की मृत्यु के बाद चारों भाई बहन पूरी तरह अकेले पड़ गए। निवृत्तिनाथ ने साहस के साथ अपने छोटे भाई बहनों को संभाला और सहायता की आशा में आपेगांव पहुंचे। लेकिन रिश्तेदारों ने भी इन अनाथ बच्चों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद ये चारों वापस आलंदी लौटे। उन्हें आशा थी कि शायद अब समाज उन्हें स्वीकार कर लेगा, परंतु उन्हें भोजन और पानी जैसी मूलभूत चीजें भी देने से मना कर दिया गया। फिर ये भाई बहन शुद्धि पत्र प्राप्त करने के लिए पैठण पहुंचे। उन्होंने ब्रह्म सभा के सामने प्रार्थना की, लेकिन वहां भी उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। यहीं से शुरू हुई संत ज्ञानेश्वर के चमत्कारों की कहानी। एक दिन सभा से बाहर निकलते समय किसी ने ज्ञानेश्वर से उनका नाम पूछा। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञानदेव। वहां खड़े एक ब्राह्मण ने उपहास करते हुए कहा, नाम में क्या रखा है? सामने जो भैंसा खड़ा है उसका नाम भी ज्ञाना है। ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, उसमें और मुझमें एक ही आत्मा है। ब्राह्मण ने व्यंग्य करते हुए चुनौती दी, अगर ऐसा है तो इस भैंसे के मुख से वेद बुलवा कर दिखाओ। यह सुनकर ज्ञानेश्वर धीरे धीरे उस भैंसे के पास गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भैंसे के मुख से वेदों की आर्चाएं निकलने लगी। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। जिस समाज ने उन्हें अपमानित किया था, उसी समाज के सामने ज्ञानेश्वर ने अपनी दिव्य विद्वत्ता और आध्यात्मिक शक्ति सिद्ध कर दी। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह संदेश था कि ईश्वर हर जीव में समान रूप से विद्यमान है।